नमस्कार मित्रों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की होगी, जिसमें हम महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को जानेंगे, सूत्र को समझेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनके बिना हम सरलीकरण को नहीं लगा सकते। ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने बोर्ड मास का नियम दोस्तों आपको क्लियर कराया था। मैंने आपको बताया था सभी ब्रैकेट कोष्टक का यूज कैसे करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग को इनमें से किसे पहले सॉल्व करते हैं, और ऑफ को कब सॉल्व करते हैं, रेखीय कोष्टक को कब सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता दी थी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपकी क्लास सरलीकरण की है। वैसे तो सरलीकरण की क्लास है आज की, लेकिन कुछ से दोस्तों डाउट आपके मन में चल रहे होंगे। आज उन डाउट को मैं क्लियर करा दूँ। ठीक है दोस्तों, आज उन डाउटों को क्लियर करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाउट चल रहे होंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, मैथ में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कौन सा क्रम रहेगा, क्या क्रम रहेगा, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हमें पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए केवल 4-5 मिनट का समय लेंगे। आज मैं उन डाउट को आपका क्लियर करा देता हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होगी, ये हमारी जो डाउट कौन से चैप्टर में क्या आई है, मैंने सब बोर्ड पर लिखा है, तो मैं आपको वो बता दूं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जो कि संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम चैप्टर है। आपका पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, दूसरा चैप्टर दशमलव भिन्न का है, फ्रैक्शंस का, वो भी मैंने क्लियर करा दिया है। तीसरा चैप्टर सरलीकरण का है, चल रहा है। ठीक है, चैप्टर सरलीकरण का चल रहा है। मैंने इन सब की प्लेलिस्ट मैं बनाता चला जा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर क्लियर होते हैं मैं इनकी प्लेलिस्ट तैयार करके बना देता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 और 2 दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक होकर आप उसे देखिए, समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपकी कोई भी डाउट हो तो मैं वो अभी आप कमेंट करके भेज दें, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और चैप्टर 3 सरलीकरण के बाद हम कराएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा चैप्टर के लिए कराया जाएगा। चैप्टर 5 वर्गमूल घनमूल, स्क्वायर एंड क्यूब। चैप्टर 6 घातांक एवं करड़ी। चैप्टर 7 हमारा औसत होगा। चैप्टर 8 प्रतिशतता। चैप्टर 9 लाभ हानि, और चैप्टर 10 साधारण ब्याज का होगा। चैप्टर 11 चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर 12 अनुपात समानुपात। चैप्टर 13 आयु एज का होगा। चैप्टर 13। चैप्टर 14 साझेदारी का होगा। चैप्टर 15 मिक्सर का मिश्रण का होगा। और चैप्टर 16 कार्य और समय, इसमें ही पाइप और टंकी भी करा देंगे। चैप्टर 17 चाल दूरी समय का होगा। नाव धारा इसी में आ जाएंगी। ठीक है, नाव धारा ये लिख दिया मैंने अलग। चैप्टर 18 नाव धारा, और चैप्टर 17 चाल दूरी समय में मैं वो भी क्लियर करा दूंगा। ट्रेन संबंधी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 18 नाव धारा। चैप्टर 19 क्षेत्रामिति 2D, जैसे वर्ग का हो गया, आयत का हो गया। और चैप्टर 20 क्षेत्रामिति 3D, जिसमें सम चतुर्भुज चतुर्भुज ऐसे आते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं ये जो 20 चैप्टर हैं, आप अगर इन 20 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको हो सकता है मैथ में कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो इनसे इन 20 चैप्टर से जो भी प्रश्न बने आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझ पर विश्वास रखिए दोस्तों, मैं आपको ये 20 चैप्टर क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, और दूसरा सवाल ये है दोस्तों जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं। कोई 20 सेकंड देखता है, कोई 30 सेकंड देखता है, उसके बाद वीडियो को नहीं देखता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी आपसे कि आप वीडियो को पूरा देख लिया करें। ठीक है, पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है, जिससे क्या है, मुझे भी मैं भी निराश ना हो सकूं, और वीडियो को मैं रेगुलर बनाता रहूं। नहीं तो मैं दोस्तों वीडियो को नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोई 10 सेकंड, कोई 20 सेकंड, बस उस पर क्लिक तो करते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है वीडियो। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उसी कमेंट को देख के और दूसरी क्लास में और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर दें। सरलीकरण की क्लास है, जिसमें आज मैं आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा,
ठीक है। और जो है जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं आप जो है किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। मैं उनका जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की, जिसमें हम जो है महत्वपूर्ण फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये सभी चैप्टर थे हमारे, इन चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण। ठीक है, चैप्टर 20 हैं। इन 20 चैप्टर को यदि आप जो है क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो इन 20 चैप्टर से कुछ क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा चल रहा है सरलीकरण। ठीक है, इसमें आज मैं इंपॉर्टेंट सूत्र को क्लियर करा दूंगा, फार्मूला को। तो हमारे फार्मूला क्या है लिख लीजिए आप। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरा है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यू इसका है प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चौथा है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। इसका है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस की b। ठीक है, इनके नंबर डालने जो है 3, 4, 5। और चौथा है हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका होगा हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। छठा फॉर्मूला है हमारा ए क्यू माइनस के बी क्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस की बी। ठीक है, ये हो गए 6 फॉर्मूले और इधर लिखवा देते हैं। सातवां फॉर्मूला है हमारा ए क्यू प्लस के बी क्यू। इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, आठवां है हमारा, ये फार्मूला आप जो है देख लीजिए, इनको बार बार जो है आपको दोहराना है और आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद हो जाएंगे। आठवां है हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, सॉरी प्लस के 2 होगा इसमें। अगला है हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2। नौवां फार्मूला था ये। 10वां फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए माइनस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस है दोस्तों तो यहाँ पर प्लस लगा है, माइनस है दोस्तों तो यहाँ पर भी माइनस लगा है। ठीक है, अब है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। चूंकि प्लस वाला है तो हमें सब में प्लस देखने को मिला, माइनस वाला है तो सब में हमें माइनस देखने को मिला। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ये दोस्तों माइनस का है तो यहाँ पर माइनस मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के जो कोष्टक में ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी कोष्टक में ए प्लस बी, और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों ये फार्मूला इसी के बेस पे निकला है। ठीक है, इसके बेस पे एक्स
स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस के 2 और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस 1/x² माइनस के 2। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को अधूरा छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 10 फॉर्मूला दोस्तों, अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और फॉर्मूला 1-2 बचे हैं, उनको भी लिखवा दूंगा। आप अभी ये 10 फॉर्मूला जो है लिखवा दिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका दोस्तों। अब जो है आगे फॉर्मूला नंबर 11 देखेंगे हम। ये ऊपर नोट करा दे रहे हैं हम, इसको हटा के। फॉर्मूला है हमारा 11, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक है। और बटे में होगा दोस्तों हमारा A² प्लस B² प्लस C² माइनस के AB माइनस BC माइनस के CA। ये दोस्तों, ठीक है। ये 11 फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के जो है सरलीकरण के लगाएंगे, और एक आध फॉर्मूला की जो है जरूरत पड़ जाएगी तो हम वो लिखवा देंगे। जैसे एक फॉर्मूला और बनता है हमारा, अब बनने को तो दोस्तों हम और भी बना दें, तकरीबन 20 फार्मूला बन जाएंगे, लेकिन हमें जो मैथपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसका है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस की 4ab, ठीक है। इनका फार्मूला हो गया हमारा। ये और ये फार्मूला सेम टू सेम, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है अंतर कि दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा a² प्लस b² माइनस की 2ab, ठीक है दोस्तों। और यदि दोस्तों हमने इसमें प्लस की 4ab जोड़ दिया तो प्लस की 4ab मैंने से माइनस की 2ab घट जाएगा, हमारा 2ab बच जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लिख दें, जैसे दोस्तों हम लिख दें तो इसका भी लिख सकते हैं हम। यहाँ माइनस लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस की 4ab, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला थे हमारे, ये इन्हीं फार्मूला के हिसाब से जो हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये फार्मूला आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूँ और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों हमारा, जैसे कि हमसे क्या दिया जाए 8² ऋण के 6², इसका मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा 6 प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसका कितना होगा। तीसरा है हमारा 8 प्लस 8 ना लिख के दोस्तों यहाँ पर हम लिख दें 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका कितना होगा, ठीक है। और है हमारे क्वेश्चन लिखते हैं जैसे हम 7 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लिख दें जैसे हम 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रश्न है हमारे। अब इन 5 प्रश्नों को हम समझेंगे। इसके जो है 5 प्रश्न ये करते ही हम जो है थोड़े उच्च स्तर के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे दिया आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला को हम कैसे रखते हैं और कैसे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखें तो हमारा ये फार्मूला लग रहा है हमारा a² माइनस के b², और इसका फार्मूला दोस्तों था क्या a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है।
ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला ये था। अब हम करें क्या इसमें, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी में रखते हैं तो ए की जगह 8 माइनस के 6 ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी में लिखते हैं तो 8 प्लस के 6 ब्रैकेट बंद। अब 8 में से 6 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में 6 जुड़ जाएगा तो 14। अब ये दोस्तों 2 और 14 का आपस में गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 14 दूनी 28। ये पहले क्वेश्चन का 28 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में बनता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब हम लगा दें तो उसमें बनेगा क्या हमारा, ए की जगह 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे 9। ठीक है, 2a की हमने माना 6 और b को माना हमने 9। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, 36, 6 का 36, 6 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का गुणा हमने 6 में किया तो 6 दूने 12, 12 का गुणा 9 में किया तो 108 मिल जाएगा, 12 9 108। अब ये जुड़ेगा हमारा, ये सबके सब जुड़ जाएंगे तो 8 9 9 6 15 की 5 हंस लगी 1 और 8 8 3 11 और 1 12। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन का 125 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सॉरी 125 नहीं होगा, मिस्टेक हो गई, 125 नहीं, फिर से एक बार जोड़ लें। 8 में 1 9, 9 में 6, 15 की 5 हंस लगी 1। अब 8 3 11, 11 और 1 12। ये गलती हो रही है दोस्तों कहीं, 36 में 81 में 108, तो 8 1 9, 9 6 15 की 5 हंस लगी 1, 8 3 11 1 12 1 2। सॉरी दोस्तों 225 होगा, यहाँ बार बार 125 लिख रहे थे, 225 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लगा दें हम, इसमें लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब हम कर दें इसमें ए की जगह 11 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 11 गुणे 2। ठीक, अब ये हो गया हमारा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, करें हम तो इसको जोड़ते हैं तो 125 हो गया हमारा, 125 में से 44 घटा दें हम तो बन जाएगा हमारा 125 में 44 घटा के, ठीक 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट 81 होगा। फॉर्मूला ये रहा हमारा, हमने लगा दिया 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन माइनस के 2 गुणे 11 गुणे 2। ठीक है, तो हमारा 121, 2 का स्क्वायर 4 और 11 दूनी 22 दूनी 44, ये जुड़ गया 125 हो गया। 125 में से जैसे ही हमने घटाया 44 को तो हमारा 81 आंसर करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर जिसके 2ab, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हम लगा दें तो 7 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 7 गुणे 5। अब ये बन जाएगा हमारा 49 प्लस 25 प्लस 7 दून 14 पंचे 70, ये बन जाएगा हमारा 144। योग इनका 144 ही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर है। यदि हम इसे चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मान सकते हैं, और नहीं चाहते तो हम x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर भी मान सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही होगा हमारा, चाहे से मान ली चाहे से मान ली। आप बताइए, यदि हम इसको मान लें तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 2। तो इसमें लगा दें हम तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दें हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, प्लस के 2। अब ये होगा हमारा 4 प्लस के 1 बटे 4 प्लस के, सॉरी 1 बटे 4, ये 1 बटे 4 प्लस के 2। अब ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर और हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया 10। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको नहीं लगाते क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज हम कर चुके हैं 1-2 क्वेश्चन में। अब इसका कर दें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस के, और ये हमारा 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2।
अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 ये वाला प्लस 2, ये 4 हमारा ऊपर पहुंच गया तो ये 4 + 4 + 4 2, 4 और 4 जुड़ गया तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गया। और ये हमारे करेक्ट आंसर। आप इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे और फॉर्मूला भी इनके बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़े हम उच्च लेवल के क्वेश्चन करते हैं, हाई लेवल की, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा इसके स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम कठिन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। तो कठिन प्रश्न में जो है हम लिखवा दें आपको। पहला प्रश्न है हमारा, हमने कुछ प्रश्न किताब से निकाले हुए हैं, 2-3 किताबों का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, उनसे जो हमें अच्छे क्वेश्चन लगते हैं उनको हम लिख लेते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 6.44 पर क्यू लगा है हमारा, माइनस 5.4 पर क्यू लगा है, बटे में क्या है हमारा 6.4 का होल स्क्वायर और प्लस 5.4 इंटू 6.4 और प्लस के 5.4 का होल स्क्वायर। ये हमारा है इसका क्वेश्चन का। अब इस प्रश्न को हम कैसे करें, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझें, समझने योग्य प्रश्न है। अब दोस्तों ये हमसे कह दिया है 6.4 का क्यू और माइनस के 5.4 का क्यू। अब आपने क्या देखा है कि इसे जैसे हम मान लें ए माइनस और इसे मान लें बी, तो ये तो बन गया हमारा ए का क्यू और ये माइनस लगा और बी का क्यू। तो ये क्या हम लिख लें यहाँ पर ए का क्यू माइनस के बी का क्यू बटे, अब 6.4 की जगह हमारा ए था, ए माना है हमने 6.4 को, तो ए का स्क्वायर नीचे हो गया प्लस ए गुणे बी हो गया, क्योंकि हमने 5.4 को बी और 6.4 को ए माना, इसलिए ए गुणे बी प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि हमने बी को 5.4 माना है। अब जरा हम क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया ए क्यू माइनस के बी क्यू क्या होता है, ठीक है, तो ए क्यू माइनस के बी क्यू होता है हमारा, इस फॉर्मूले का ऊपर यूज कर दें हम तो बन जाएगा हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आप अपनी कॉपी में देखिए, आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने अभी यहाँ पे नोट किया होगा, आपने क्या देखा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और हमने ये जो बात थी वो हमने लिख दी। अब इसे आपने क्या देखा, इसमें कट क्या रहा है हमारा, ये वाला और ये वाला हमारा पूरा कट गया, अब बचा हमारा केवल ए माइनस बी, ठीक है। अब हमने देखा कि ए की जगह पर हमने 6.4 को माना, तो 6.4 ए की जगह पर हो गया, ऋण बी की जगह पर हमने 5.4 को माना, ठीक है, 5.4 लिख दिया, इसको घटा दें तो हमारा 1.0 बच जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप, तो मैं इसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा 0.531 का होल स्क्वायर और माइनस में 0.469 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें दोस्तों। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें होता क्या है कि आप लोग जैसे मान लीजिए हम इसमें रेगुलर वीडियो नहीं बना सकते कि जैसे चैप्टर के बाद चैप्टर, हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो देना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाती है हमारे, इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि आप जो है हो सकता है एक वीडियो को देख के दूसरी वीडियो देख लें दोस्तों तो उसमें चले जाएं। यदि लाइव वीडियो होती दोस्तों, लाइव वीडियो में हम रेगुलर चल सकते हैं। जैसे हमने आपका जैसे ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल करा देते, उसके आगे कल करा देते। मैं प्रयास वैसा ही करता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए तो इसके आगे कल वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है
रेगुलर वीडियो देखना, ठीक है। रेगुलर वीडियो देखते हैं आप तो होता क्या है कि मैं जो सीरियल वाइज चलता हूँ, कि अभी मैंने ये जो है छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन कराए, कल मैं और बड़ी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, परसों में और बड़ी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अगले दिन दोस्तों मैं कोई दूसरा जो है टॉपिक पर क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम चलेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर में एक छोटी बारीक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। अब हम क्या कर दें इसमें, ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए माइनस बी, हम इसमें जो है ए माइनस बी की जगह रखते हैं 0.531, रेड में 0.469, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं हम 0.531 प्लस 0.469। अब दोस्तों इसको हम घटा दें, घटाने पर मिलेगा हमें, इसको घटा दें हम, जो दोस्तों जो मिल जाएगा हमारा, आप घटा लेना, मैं घटा दे रहा हूँ इसको, ये मिल गया दोस्तों हमारा, ठीक है। घटा दें जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मिल जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इधर क्या मिला हमें 0.062 और इधर मिल गया हमें 1, ठीक है। तो इसका गुणा होगा तो हमारा केवल 62 यानी कि 0.062 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। प्रयास ऐसा कर रहा हूं कि आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.876 गुणा 0.876 रेड 0.224 गुणे 0.224 और हमारा बटे में क्या है 0.876 रेड 0.224। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, मैंने इसको ए मान लिया, 0.876 को मैंने ए मान लिया, तो एक ये वाला ए गुणा एक ये वाला ए, और मैंने 0.224 को बी मान लिया, तो ये बी और एक ये बी, नीचे ये ए और ये बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ए का गुणा ए में किया तो हमारा ए स्क्वायर रेड लगा, बी का गुणा बी में किया तो हमारा बी स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर लगा दिया, बटे ए माइनस बी, तो हमारा ए माइनस के बी हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लिखा है, अभी कॉपी में लिखा है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा है मैंने, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और बटे में हमारा ए माइनस के बी है। मैं ए और बी में इसलिए बदल लेता हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी करने पड़े, हम इतने बड़े बड़े क्यों लिखें, हमने केवल ए और बी मान ली, हम ए और बी के हिसाब से चलते हैं। अब इतने बड़े लिखेंगे हम तो बहुत समय लग सकता है हमको, ठीक है, समय लगेगा, तो इतना समय परीक्षा में होता नहीं। आप इनको एक एक लाइन में कर सकते हैं दोस्तों। अब ये लाइन में क्या लिखने की आवश्यकता है मुझे, कोई नहीं, मैं आप इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये लाइन लिखी इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, अब ए माइनस बी और ए माइनस बी ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे बचेगा क्या, केवल ए प्लस के बी। अब ए प्लस बी है हमारा, तो 0.876 हमारा ए है, प्लस के बी की जगह है हमारा 0.224। अब इसको हम जैसे जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 6 और 4 10, 7 2 9 10, और इसका आंसर आ गया हमारा 1.1। समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर से जोड़ के देख लें, 6 और 4 10, 7 2 9 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मेरी आपसे केवल यही विनती है, प्रार्थना है दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही समाप्त करते हैं, लेकिन मेरी विनती सुन लीजिए, प्रार्थना,
दोस्तों मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को जो समझ में ना आए वो कमेंट में डाल देना आप, मैं आपका उसको जो है रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो दोस्तों हम क्या उसमें लाइव आ सकते हैं दोस्तों। तो लाइव आ सकते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और आप कमेंट लाइव में कमेंट कर सकते हैं आप हमको, और मैं वो कमेंट देख भी सकता हूँ। तो मैं आपकी जो है तुरंत की तुरंत जो है दोस्तों कोई भी समस्या होगी तो उसको समाधान कर सकता हूँ, तुरंत की तुरंत समस्या का जो है सॉल्व कर सकता हूँ आपको। मैं कमेंट देखता जाऊंगा, आप जो है कोई कमेंट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो आपने वही कमेंट कर दी, मैंने क्वेश्चन देखा कहाँ पर मिस्टेक है या फिर आप मुझे बता देंगे कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है या फिर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको जो है क्लियर करा दूंगा तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी और मेरी रिक्वेस्ट जरूर सुन लेना दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास इतनी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।